Hello children, today we will continue our chapter number 22, The World in My Home. In the previous video, I taught about all the people of a home and a house, they quarrel among themselves. Today is a new topic, a new heading, why the difference. यानी कि ये differences क्यों थे, क्यों सबके views different थे, क्यों why everyone fight for a TV or a fan. इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग यानी कि शाम के 7 बजे हैं. प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिभा जो है अपने दोस्त के घर से तेज़ी से अपने घर वापस लौट रही है. हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद द फ्रेंड्स. यस, यानी व्हाट इज़ टेलिंग इन द लाइन, हर ब्रदर्स यानी कि उसके भाई संदीप एंड संजय वो लोग बाहर खेलने में व्यस्त हैं. ठीक है, वो लोग बाहर में क्या खोल रहे हैं, दे वेयर प्लेइंग कॉर्नर्स. दे आर इन नो हरी टू गो होम. उन लोगों को घर जाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी. इवन इफ़ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल देम. यदि वो लेट भी हो जाएंगे तो कोई उन्हें डांटेगा नहीं. प्रतिभा थिंक्स डैट दिस इज़ नॉट फेयर. प्रतिभा ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है. वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर अदर्स. कह रहे हैं कि प्रतिभा कह रही है क्या कि मेरे लिए रूल क्यों अलग है और दूसरे के लिए ये रूल्स क्यों अलग हैं. ठीक है, यानी कि वाई ब्रदर्स आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड वाई आई एम नॉट परमिटेड टू डू एनीथिंग. लेट अस टॉक. डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या ऐसे डिफरेंसेस क्या आपके घर में होते हैं या आपके फ्रेंड के घर में होते हैं क्या? ओबियसली इन सम हाउसेस गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले आउटडोर गेम्स, बॉयज़ आर अलाउड टू प्ले आउटडोर गेम्स. इन सम हाउसेस दिस activities is performing and this kind of differences are prevailing. But nowadays everyone is educated and they have given equal opportunity to boys and girls. Second question, do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? No, there should not be different rules for girls, boys, men and women because everyone has the right to do everything. ठीक है, सभी को अधिकार है कि वो सभी एक ही चीज़ करें. ठीक है, they have the right to perform any activities, they have the right to read, all these things. Think, what would happen if the girls had to follow rules made for the boys and the boys had to follow rules made for the girls? यानी कि वाई ऐसा क्यों है, यानी कि ऐसा यदि होता है गर्ल्स के रूल्स को बॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है एंड बॉयज़ के रूल्स को गर्ल्स को फॉलो करना पड़ता है तो फिर क्या होता? तो एवरीवन मस्ट बी फील हेजिटेटेड. उनको थोड़ा हिचकिचाहट होती और थोड़ा सा दुख भी होता है. बॉयज़ ऑलवेज गेट फ्रीडम to do any things or play any games. ठीक है, and girls haven't get any freedom to do any playing activities or any outdoor activities. Pillow auntie. So then we can see Pillow auntie what she is telling. One day Pillow auntie took फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन पिलो आंटी जो है वो फाली और नाजू को लेकर अपने बीच पे जाती है. What a good time they had, यानी कि उनके पास कितना अच्छा समय है. They played in sand and water, यानी कि वो लोग बालू और पानी के साथ खेल रहे हैं. ठीक है, and then went for a ride on a giant wheel. फिर उसके बाद वो लोग एक राइड के लिए यानी कि एक राइड के लिए वो लोग जाते हैं जॉइंट व्हील पे. यानी कि मेले वगैरह में आप लोग भी जाते हैं, जैसे रामझूला तारामान जी हो गया तो आप जॉइंट व्हील पे चढ़ते हैं. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बाउट बैलेंस. उसके बाद वो लोगों ने भेलपुरी खाया और बैलून्स खरीदा. देन एवरीबडी इन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी. फिर सभी ने ठंडे ठंडे कुल्फ़ी को इन्जॉय किया. व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क्ड फॉर मनी. जब कुल्फ़ी सेलर ने पैसे मांगे, ही मेड अ मिस्टेक. उसने एक मिस्टेक कर दिया. ठीक है, क्या? ही चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ीज इंस्टेड ऑफ 7. उसने 5 कुल्फ़ी का दाम के ही सिर्फ चार्ज किया जबकि उन लोगों ने 7 कुल्फ़ी खाए थे. द चिल्ड्रेन थाउट हुर्रा वी हैव सेव्ड मनी. बच्चे लोग काफ़ी खुश थे. ठीक है, कि उन लोगों का पैसा बच चुका है क्योंकि उन लोगों को तो लोग खाए तो उन लोगों ने 7 कुल्फ़ी, लेकिन कुल्फ़ी वाले ने सिर्फ 5 कुल्फ़ीज़ के पैसे मांगे.
बट पिल्लो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर। लेकिन पिल्लो आंटी ने कुल्फी सेलर को क्या किया, 7 कुल्फीज के दाम पे किए, उनके कॉस्ट को पे किया। कौन? पिल्लो आंटी ने। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिल्लो आंटी डिड दैट डे, यानी कि बच्चों ने इस बात को याद रखा कि पिल्लो आंटी ने उस दिन क्या किया था। इफ़ यू वेयर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर द स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट, यानी कि यदि कोई इस स्टोरी को एंड करना पड़ेगा तो देन आप क्या लिखेंगे? तो यानी कि एवरीवन हैज़ द प्रॉपर राइट, और या क्या करेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर समवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिल्लो आंटी हो, क्या आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो पिल्लो आंटी की तरह हैं, और कौन? ओब्वियसली हो सकता है आपकी मदर हो या आपकी आंटी हो या फादर हो, दे आर ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ पिल्लो आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फी सेलर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। बच्चे ये जानकर खुश थे क्या कि आप कुल्फी सेलर को हमें कम पैसे करने हैं, लेकिन पिल्लो आंटी ने कुल्फी सेलर को टोटल अमाउंट पे किया, जो 7 कुल्फीज के। What should I do, हमें क्या करना चाहिए? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, अक्षय अपनी दादी माँ को बहुत पसंद करता था। शी लव्स हिम क्लियरली टू, वो भी, दादी माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करता था। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड, अनिल जो है वो अक्षय का दोस्त है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, उसकी दादी माँ जो है वो भी अनिल को बहुत पसंद करती है। बट वन थिंग डैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन, एक बात वो है वो अक्षय को हमेशा बार बार कहती है, ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एवरीथिंग एट अनिल्स हाउस, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। वो हमेशा उसको अक्षय को कहती है कि तुम्हें अनिल के घर में पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक। दे आर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, शी सेज, वो कहती हैं कि जो अनिल का जो परिवार है वो हमारे परिवार से डिफरेंट है। वन डे देयर वॉज a वॉलीबॉल मैच इन a बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस, एक दिन अनिल के घर के नज़दीक में जो बड़ा ग्राउंड था उसमें एक वॉलीबॉल का मैच होने वाला था। इट वॉज ए हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, सभी लोग थक चुके थे, ठीक है, और थक भी चुके थे, और उसके बाद उन लोगों को गर्मी भी काफ़ी थी और उन लोगों को प्यास भी लग चुकी थी। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सबको अपने घर बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की माँ ने सबको पानी दिया पीने के लिए। एंड दे ड्रिंक इट, उसके बाद सभी ने उस पानी को पिया। वेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने अक्षय को एक ग्लास पानी पीने के लिए दिया, ही सडनली रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, अक्षय को अपनी दादी माँ की चेतावनी याद आ जाती है कि दादी माँ ने उसे मना किया था कि अनिल के घर में आपको पानी नहीं पीना है। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल, अक्षय अनिल के ऊपर घूरता रहा, उसे देखता रहा कंटिन्यूसली, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, टॉक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, आपको क्या लगता है अक्षय, व्हाट शुड अक्षय डू? अक्षय शुड ड्रिंक द वाटर दैट अनिल हैज़ गिवन टू हिम, because there should not be any differences between the castes. Anil is his friend and he should share his water. Next question है कि why was Akshay confused? अक्षय क्यों confused था? Because he remembered the warning of her grandmother. She warned her to not to drink water in Anil's house. Next question है, why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? कह रहे हैं कि why do you think, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि अक्षय की दादी माँ ने अनिल के घर में अक्षय को पानी पीने के लिए मना किया था? इसलिए कि दादी माँ ने इसलिए अक्षय को मना किया था कि बिकॉज अनिल वॉज ऑफ डिफरेंट कास्ट, ठीक है। सो दे वेयर प्रिवेलिंग कास्ट डिफरेंसेस, यानी कि वो लोग कास्ट को डिफरेंसेस को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स द अक्षय ग्रैंड मदर? कह रहे हैं कि आप किसी को जानते हैं जो अक्षय की ग्रैंड मदर के जैसे हैं? तो इन आवर विलेजेस सम women डू ऑल दिस टाइप ऑफ
small activities, or some people are in practice of doing this type of activities. Next question है कि do you agree with Akshay's grandmother? No, I am not agree with Akshay's grandmother. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, यानी कि अक्षय को क्या करना चाहिए. अक्षय शुड ड्रिंक द वाटर दैट अनिल हैज़ गिवन टू हिम बिकॉज ही वॉज इज फ्रेंड. ओके, देयर शुड नॉट बी एनी कास्ट डिफरेंसेस. एवरीवन हैज़ द राइट टू डू एनीथिंग एंड एवरी पीपल हैज़ इक्वल राइट एंड everyone is equal. Okay, my dear students, this is over for today, and in the coming video I will continue this chapter. Goodbye.